फार्मा वॉरियर चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जहां पर हम बात करेंगे DRX, DR, RPH एंड RX, व्हिच इज बेटर सिंबल फॉर यूज आफ्टर फार्मेसी। आप फार्मेसी करने के बाद आप कौन सा जो सिंबल है वो यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फार्मर्स चैनल पर आप नहीं आए हो तो जरूर फार्मर्स का सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके फार्मर्स का मेंबर होना ना भूले, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है फार्मर नोटिफिकेशन अपडेट, फार्मेसी जॉब अपडेट एंड फार्मेसी कैरियर गाइडेंस। साथ ही साथ फार्मेसी हर एक अपडेट को जल्दी पाने के लिए फार्मर्स चैनल का मेंबर हो जाइए। तो आज हम जो मेन टॉपिक है वो है DRS वर्सेस DRX वर्सेस RX एंड RPH, मतलब कौन सा सिंबल आपका यूज करना चाहिए। एंड यहाँ पर मैंने बात की है हर एक जो सिंबल है किसका क्या मीनिंग है एंड क्या कुछ जाता है इस सिंबल के साथ, उसके बारे में एंड डिस्कस करने वाले हैं कौन सा ऑफिशियल है यूज करने के लिए, एंड जो सिंबल है उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ कौन सा सिंबल यूज कर सकते हैं, वो सब कुछ क्लियर करेंगे इस वाले वीडियो के साथ साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड आपका जो कंफ्यूजन है सबको क्लियर कर देते हैं। एंड उस आज के बाद से आप कौन सा यूज करना चाहेंगे इस वीडियो को देखने के बाद जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फास्ट में हम क्लियर करेंगे DRS के बारे में। तो चलिए जानते हैं DRS क्या कब यूज कर सकते हैं एंड DRS के क्या मीनिंग है। तो फर्स्टली DRX जो है ये एसोसिएटेड विद फार्मेसी के रिगार्डिंग ही है, एंड इसको आप तब भी यूज कर सकते हैं जब फार्मेसी डिग्री आप कंप्लीट कर चुकेंगे। कंप्लीट करने के बाद ही आप इसको यूज कर सकते हैं। तो DRS का फुल फॉर्म क्या है? DRS का फुल फॉर्म होता है ड्रग एक्सपर्ट, मतलब आप ड्रग के ऊपर पूरा एक्सपर्ट हो चुकेंगे तभी आप इसको DRS को यूज कर पाएंगे। तो हु इज द ड्रग एक्सपर्ट, कब आप खुद को ड्रग एक्सपर्ट कहलाएंगे? तो जब ड्रग एक्सपर्ट ड्रग के रिगार्डिंग आपका कोई स्टडी मेडिसिन एंड देयर यूजेस वर्किंग इन हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, मेडिकल स्टोर एंड क्लिनिक, मतलब आप कोई भी ड्रग के ऊपर काम करेंगे तब भी आपका नॉलेज बढ़ेगा एंड आपका एक्सपीरियंस होगा तब भी आप ड्रग एक्सपर्ट कहलाएंगे। तो आपका एक्सपीरियंस लगभग 2 ईयर 5 ईयर्स का ऊपर हो गया हो एंड ड्रग के रिगार्डिंग सारा कुछ जान गए होंगे तभी आप इस DRS सिंबल को लगा सकते हैं। तो कैन फार्मासिस्ट यूज DRS बिफोर देयर नेम? After the Pharmacy Practice Act 2015 was notified, and states such as Madhya Pradesh authorized clinical pharmacy practice. मध्य प्रदेश में ऑलरेडी क्लिनिकल फार्मेसी की प्रैक्टिस के ऊपर बताया गया है, तो आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पर ये भी बताया गया है कि यहाँ पर देखिएगा, there is currently no official specific title or prefix given for approved for registered pharmacist by Pharmacy Council of India, मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है जो आप कोई भी प्रीफिक्स को यूज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट सिंबल के बारे में। तो नेक्स्ट जो सिंबल के बारे में बात करने वाले वो है RPH। तो RPH का फुल फॉर्म क्या है? RPH का फुल फॉर्म होता है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो कब आप इसको यूज कर सकते हैं, मतलब आपका नाम के आगे यूज कर सकते हैं कि नहीं? तो कैन फार्मासिस्ट यूज RPH बिफोर देयर नेम? ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इज हेल्थ केयर प्रोफेशनल हु हैज बीन कंप्लीटेड फार्मेसी डिग्री प्रोग्राम एंड हैज ऑब्टेन ए लाइसेंस टू प्रैक्टिस फार्मेसी, मतलब आप कोई भी फार्मेसी डिग्री कंप्लीट करने के बाद, जैसे कि D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा, कोई भी फार्मेसी डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है कोई भी फार्मेसी काउंसिल के अंदर, स्टेट फार्मेसी काउंसिल जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, मुंबई हो गया। तो जो कोई भी आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर आप रजिस्टर हो जाएंगे तो आप RPH को यूज कर सकते हैं, एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आप कहला सकते हैं। बट यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है, आपको डिस्पेंसिंग के बारे में जानना होगा, आपका मेडिकेशन के बारे में जानना होगा, आपको हेल्थ केयर को मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, सब कुछ के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होंगे तभी आप इस RPH को यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन DRX एंड RPH, तो कौन सा डिफरेंस है इस दोनों में वो देख लेते हैं। तो RPH तभी यूज कर सकते हैं जब रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाएंगे, मतलब हम रजिस्ट्रेशन मिल गया है तो हम RPH को जरूर यूज कर सकते हैं। पर DRX का भी यूज कर सकते हैं जब हम एक्सपर्ट हो जाएंगे इसको, मतलब प्रैक्टिस करते करते जब हमारा एक्सपर्टाइज आ जाएंगे, 5 ईयर्स का हो गया बट नॉलेज अच्छे से हो गया, क्या किसका ड्रग रिएक्शन कैसा है सब कुछ जानने के बाद हम DRX यूज कर सकते हैं।
तो आया मैं तो आपका जो मन में क्वेश्चन आता है, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन जो आता है, आई एम ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एंड व्हाट डू आई हैव टू यूज बिटवीन डीआरएक्स एंड आरपीएच। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है वो आरपीएच आप जरूर यूज कर सकते हैं, आरपीएच आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। एंड डीआरएक्स तभी आप यूज करिए जब आपका एक्सपीरियंस अच्छे से अच्छे हो जाए एंड आपका पूरा ड्रग के ऊपर पूरा एक्सपर्टाइज आ जाने के बाद ही आप डीआरएक्स को यूज कीजिए। तो नेक्स्ट जानते हैं आरएक्स के बारे में। तो आरएक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हम लोग देखते होंगे जो प्रिस्क्रिप्शन में ऊपर में लिखा होगा आरएक्स, जहाँ पर हमको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। मतलब आरएक्स का जो फुल फॉर्म होता है वो लैटिन वर्ड होता है जो रेसिपी बोलता है, एंड उसके ऊपर जो टेक और प्रेस्क्रिप्शन मतलब टेक दो, मतलब आपको प्रेस्क्रिप्शन देने के लिए बोल रहा है, तो इसीलिए आरएस को सिंबल को देखा जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो अबाउट आरएस, आरएस के बारे में एक बार जान लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला आपको, जो यहाँ पर तभी यूज़ करते हैं जब प्रेस्क्रिप्शन को सर्व करना होता है, मतलब प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर टेक दो, तो ये लैटिन टर्म होता है। तो प्रेस्क्रिप्शन में इंस्ट्रक्शन देने के लिए, कोई भी फिजिशियन हो, कोई भी नर्स हो, कोई भी डेंटिस्ट हो, तो फार्मासिस्ट को जब इंस्ट्रक्शन देता है जो इसको प्रेस्क्राइब मतलब उसको सर्व करने के लिए, तभी उसमें आरएक्स लिखा होता है। तो यहाँ पर कोई भी मतलब क्या फार्मासिस्ट इसको यूज़ कर सकते हैं? ये फार्मासिस्ट के रिगार्डिंग ही है, मतलब आपको फार्मासिस्ट को यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, बट कोई भी यहाँ पर सिंबल ऐसा नहीं है जो आप आपका नाम के आगे लगा सकते हैं। एंड यही कोई भी ऑफिशियल भी नहीं है जो आप आपका नाम के कोई भी मीनिंग भी नहीं लगता है आरएक्स को यूज़ करने के लिए। तो आरएक्स फार्मेसी के रिगार्डिंग तो बिल्कुल भी आसपास नहीं है, बट आपका डिस्पेंसिंग करने के लिए बोल रहा है, तो आरएक्स का आप यूज़ नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट जो बारे में बात करने वाले हैं डीआर का आप यूज़ करते हैं, एंड इसका क्या रीज़न है? तो बिग मोरल एंड बूस्ट फॉर द फार्म डी डिग्री होल्डर्स। तो ये जो मैंने लिया है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक अनाउंसमेंट पेज से लिया है, तो जहाँ पर आपको दिखाएंगे तो दे कैन यूज डीआर बिफोर देयर नेम। मतलब आप जानते होंगे जो फार्म डी करता है, जो कि 5 ईयर्स का एक कोर्स होता है जो यहाँ पर कंप्लीट करता है, जो जिसमें आपका फार्म डी करने के बाद और आप बी फार्मा कर लिया, एम फार्मा कर लिया, उसके बाद पीएचडी भी कंप्लीट कर लिया, तो आपको डॉक्टरेट जो डिग्री है वो मिल जाता है। आपके नाम के आगे डॉक्टर डिग्री को यूज़ करते हैं, जैसे कि डॉक्टर यूज़ करते हैं, एंड कोई भी जो पीएचडी करने के बाद यूज़ करते हैं वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो सारा कुछ ऑफिशियल है, जो कि एज पर टाइम्स ऑफ इंडिया एंड एज पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो ऑथोराइज करके रखा है, जो आप आपका नाम के आगे जैसे कि कोई भी डॉक्टर लगाता है, जैसे कोई भी पीएचडी वाले लगाता है, सब कुछ आप यहाँ पर आप ऑथोराइज है इसको लगाने के लिए। तो एज पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया आफ्टर द 2012 फार्मडी डिग्री कैंडिडेट कैन यूज प्रीफिक्स डॉक्टर डिग्री एंड पीएचडी होल्डर्स ऑल्सो यूज देयर नेम इन डॉक्टर डिग्री। तो चलिए देख लेते हैं आप बेनिफिट क्या मिलता है, आपको इस सिंबल यूज करने के बाद बेनिफिट क्या मिलता है उसके बारे में। तो हु कैन यूज डीआरएक्स नेम? डीआरएस के बारे में बात कर लिया। देखिए आपका यहाँ पर डीआर जो है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जब होगा उसके बाद ही आप डीआर को यूज़ कर सकते हैं, बट आपका कोई भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन नहीं करेंगे तो आप कौन सा सिंबल आप यूज़ कर पाएंगे एंड इसका बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, वो उसके बारे में जानना आपको जरूरी है। तो यहाँ पर आप डीआरएक्स एंड आरपीएच आपका बेस्ट ऑप्शन है यूज़ करने के लिए। तो इस डीआरएक्स एंड आरपीएच के ऊपर कौन सा डिग्री आप मतलब कौन सा सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, बट फिर से मैं यहाँ पर एक बार दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर डीआरएस तभी आप लगाइए जब आपका एक्सपर्टाइज हो जाए, आपका 2 ईयर्स 3 ईयर्स 5 ईयर्स के ऊपर आपका एक्सपीरियंस हो जाए एंड आपका ड्रग रिगार्डिंग हर एक नॉलेज हो, तभी आप डीआरएस को यूज़ कीजिए। नहीं तो आप आरपीएच के साथ जा सकते हैं। तो इसका जो बेनिफिट मिलता है, आप जब भी कोई किसी के नाम के आगे आरपीएच देखेंगे तो आपका जो कम्युनिटी है, मतलब आप फार्मेसी कम्युनिटी के अंदर आप देख पाएंगे कि इस बंदे फार्मासिस्ट है, तो इसके साथ आप कुछ बात कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ आपका जो हेल्प होगा यहाँ पर, आपका कोई भी फार्मेसी रिगार्डिंग जॉब होगा, फार्मेसी रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आपने जब भी आएगा, तो आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसको आप सर्कुलेट कर पाएंगे एंड उसके साथ डिस्कस कर पाएंगे। साथ ही साथ किसी को भी फार्मासिस्ट चाहिए होगा तो आपके साथ डायरेक्टली वो बात कर पाएंगे एंड आपको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे जो ये बंदा फार्मासिस्ट है, इसके साथ हम मेरा कुछ कंसल्टेंसी कर सकते हैं एंड मेरा जो रिकमेंड है वो फुलफिल कर सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में जान लिए हैं डीआरएस क्या है, आरपीएच क्या है,
RX क्या है एंड डॉक्टरेट क्या है, एंड सारे इसके साथ साथ मैंने ये भी बात कर ली है कौन सा सिंबल यहाँ पर बेस्ट है आपको यूज करने के लिए, एंड आप कौन सा सिंबल के साथ कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैच खाता है, एंड कौन सा सिंबल का आप कब यूज कर सकते हैं, इसका यूज करने का फायदा क्या है, एंड यूज करने के साथ साथ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको मेंटेन करना है, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर कर लिया है। तो आपका इसका ऊपर कोई भी क्वेरी रहता है या कोई भी जानकारी चाहेंगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका कमेंट का ऊपर जल्दी रिप्लाई दिया जाएगा। एंड साथ ही साथ आपका ऊपर कोई भी डिमांडिंग कोई टॉपिक है तो उसको भी सर्च कर सकते हैं, उसका ऊपर भी जल्दी वीडियो लाया जाएगा इस फार्मर्स चैनल पे। एंड आज का इस वीडियो देखने के बाद आपका कौन सा सिंबल यूज करना चाहेंगे आपका नाम के आगे, दो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जो भी फार्मासिस्ट बंधु है आपके उसके साथ। तो आप डेली बेसिस में नोटिफिकेशन अपडेट, डेली बेसिस में जॉब अपडेट, डेली बेसिस में हर एक अपडेट को अच्छे से पाने के लिए हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ फार्मा हाउस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए डेली बेसिस में सारे कुछ जानने के लिए। एंड जिसका टेलीग्राम नहीं रहेगा तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करके सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल्स को डायरेक्टली अवेल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना था कि मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप अपडेट्स ऑलवेज ऑल टाइम विथ फार्मा के साथ बने रहने के लिए आशंका धन्यवाद।